अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आज होने जा रहा है 7:30 बजे। और शायकीन क्रिकेट को बहुत ही बेचैनी से इंतजार है इस मैच का। और पाकिस्तान की टीम के लिए चंद बुरी खबरें आ रही हैं और वो क्या खबरें हैं इससे मतलब बात करेंगे। और रोहित शर्मा ने पाकिस्तान की टीम के बारे में क्या कहा है इस पर बात करेंगे। तो पाकिस्तान की टीम का क्या सिनेरियो बनता है, पाकिस्तान की टीम जीत पाएगी ये मैच या नहीं, कितने चांसेस हैं, इस पर बात होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। शुक्रिया, बहुत सपोर्ट की जरूरत है आपकी। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरे लिए बहुत कुछ हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत बड़ा मैच है। T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा मैच और दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच। और शायकीन क्रिकेट बहुत ही बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं न्यूयॉर्क के नासाउ स्टेडियम में। आज ये मैच 7:30 बजे शुरू होगा। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये मैच बहुत ही अहमियत का हामिल है दोनों टीमों के लिए। इंडिया को एक एज हासिल है कि वो पहला मैच जीते हुए हैं। पाकिस्तान बहुत ही बुरी शिकस्त खाई थी यूएसए से, लेकिन पाकिस्तान का मोरल डाउन है। लेकिन पाकिस्तान को सब कुछ भूल कर इस मैच में जाना पड़ेगा और डू एंड डाई सिचुएशन वाला मैच है। और पाकिस्तान को ये मैच जीतना बहुत ही जरूरी है पाकिस्तान के लिए। और बहुत सारी पशीन गोइयां करने वाले और बुकीज भी मैदान में आ चुके हैं और इंडिया को फेवरेट करा दिया जा रहा है कि इंडिया ये मैच जीत जाएगा। और पाकिस्तान के 30% चांसेस बताए जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा। डू एंड डाई सिचुएशन वाला मैच है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को सिवाय मार धाड़ के और कुछ भी नहीं करना। और पाकिस्तान अगर ये मैच जीतेगा तो अगले स्टेज पर जा सकता है सुपर 8 में, अदरवाइज पाकिस्तान घर आ सकता है। तो पाकिस्तान को जान की बाजी लगाना पड़ेगी, बाबर को अच्छी कप्तानी करना पड़ेगी, टीम सिलेक्शन अच्छी करना पड़ेगी। और पाकिस्तान की टीम के लिए बुरी खबरें ये हैं कि शादाब खान जो है वो भी अनफिट हो चुके हैं और वो भी इस मैच से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। और खबरें आ रही हैं कि उनको भी इस मैच से आउट किया जा रहा है और साइम अयूब उनकी जगह पर खेलेंगे, आजम खान की जगह पर अहमद वसीम आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक मैच खेलेंगे। उनके लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। उनको भी मेडिसिन खिलाया जा रहा है ताकि वो 4 घंटे का मैच आसानी से खेल सकें। उसके बाद वो भी अनफिट हैं और पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे। उनकी जगह पर महरान मुमताज को बुला लिया गया है, बल्कि उनको तैयार रहने का कह दिया गया। अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है और कैसा ये टूर्नामेंट आगे चलता है अहमद वसीम के लिए। तो पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना बहुत ही जरूरी है। जी दोस्तों, तो बात करेंगे रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उनसे सवाल किया गया कि आपको एज हासिल है इधर आकर। तो उन्होंने कहा किस बात का एज हासिल है, हम तो 5-6 दिन पहले आए, लेकिन विकेट का तो पता चलेगा जिस दिन मैच होगा, तो तभी पता चलेगा कि किसको एज हासिल है। तो उनसे सवाल किया गया पाकिस्तान टीम के बारे में, तो पाकिस्तान की टीम के बारे में आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम अच्छी टीम है, फाइटिंग क्रिकेट खेलती है, अच्छा यूनिट है। इसका ये नहीं मतलब कि यूएसए से हार गए हैं तो वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो पिछले वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे से हारी थी लेकिन फाइनल खेली थी। अच्छी टीम है और पाकिस्तान की टीम से उम्मीद भी यही करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेले और सबको बिल्कुल यकसर झूठा करे। जो बुकीज हैं या फिर जो भी नजूमी बैठे हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान की चांसेस कम है, पाकिस्तान को एक फाइटिंग क्रिकेट खेलते हुए इंडिया को हराना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये मैच डू एंड डाई सिचुएशन वाला है। पाकिस्तान को ये मैच जीतना हर हाल में पड़ेगा। तो पाकिस्तान की टीम के हवाले से बात करेंगे कि बुरी खबरें आ रही हैं टीम के हवाले से। बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी के दरमियान दोबारा से कोई चक्कर शुरू हो चुकी है। आपस में इनकी लड़ाइयां क्या है, इनको उठाकर बाहर फेंकें। इनके बाबे की टीम है, ये इधर आकर बदमाशियां करते फिर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। एक इतना बुरा मैच आ रहा है, ऊपर से वो आपस में बोल नहीं रहे। तमाशा बनाया इन लोगों ने। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को चाहिए कि उन्होंने आते ही कहा था कि मैं ये ना खत्म कर सका ये लड़ाइयां झगड़े और सियासत टीम में से, तो मैं समझूंगा कि मेरे पास पावर ही नहीं है। तो भाई आपके पास पावर नहीं है, लड़ाइयां वैसे ही हैं। शहीन शाह अफरीदी को उठाकर बाहर फेंके आप, कप्तान है बाबर आजम, उनकी रिस्पेक्ट करें। कुछ जरूरी तो नहीं हर बंदे ही कप्तान हो इस टीम में। तो पाकिस्तान की टीम से ये गन पता नहीं कब खत्म होगा। पाकिस्तान की इज्जत को इन्होंने दाव पर लगाया हुआ है। तो पाकिस्तान की खातर ये नहीं खेल रहे, सिर्फ अपनी इन्होंने लड़ाइयां उधर डाली हुई हैं और ये पता नहीं किस किस्म की क्रिकेट खेले। इतना बुरा इन्होंने मैच खेला है, यूएसए से इतना पिटे हैं, बहुत बेइज्जती करवाई है कौम की। इतना बुरा मैच आ रहा है इन्होंने। और हमेशा T20 वर्ल्ड कप हो या 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो, ये किसी छोटी टीम से ये जरूर हारते हैं। पता नहीं इतनी कितनी इनकी बुरी आदत है ये, और हमेशा ये पाकिस्तानी कौम को ये रुसवा करते हैं। तो पाकिस्तान की टीम के लिए जो अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के लिए अहमद वसीम टीम में वापस आ चुके हैं और ऑलराउंडर बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी करेंगे। तो पाकिस्तान को उम्मीद करेंगे कि अच्छी बॉलिंग करके देंगे और पाकिस्तान के लिए वो फाइटिंग क्रिकेट खेलेंगे। और पाकिस्तान को चाहिए कि इस मैच में
जो ओपनिंग स्लॉट है पाकिस्तान का उसमें बाबर आजम भाई ओपनिंग ना करें, आपकी मेहरबानी होगी। रिजवान के साथ फखर जमान को भेजें, उसके बाद उस्मान खान को, और टू डाउन आप खुद आए। आपका स्ट्राइक रेट बहुत ही कम है, आपको स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना पड़ेगा, खासतौर पर इंडिया के खिलाफ मारधार वाली क्रिकेट खेलना पड़ेगी। इसी वजह से आप मैच जीत पाएंगे। अगर जिस किस्म का आपने यूएसए के खिलाफ खेला है तो वो बिल्कुल ही जीरो लो लेवल की और इंतहाई थकी हुई क्रिकेट आपने खेली है, बहुत मायूस किया पाकिस्तानी कौम को, शर्मिंदा किया है। और जो स्टैंडिंग है, बोर्ड स्कोर बोर्ड है, उस पर आप बिल्कुल नीचे लगे हुए हैं और हमेशा से ही ऐसे करते हैं आप। और प्लीज आप अब मेहरबानी करें पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की इज्जत पर, पाकिस्तान के लिए खेलें। अपनी जो अना आपने बनाई हुई है आपस में खिलाड़ियों ने और जो जिद बनाई हुई है उसको छोड़ें और पाकिस्तान की खातिर खेलें और इंडिया से ये मैच लाजमी विन करें। बाकी जो आपके मैच रहते हैं वो भी विन करें और पाकिस्तान को प्लीज खुशियां दे लें मैच जीतकर, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है बहुत देर हो चुकी है, बहुत अरसे से आप मुसलसल शिकस्तों के ढेर लगाकर बैठे हुए हैं और अब मजीद जो शिकस्तें हैं अवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।